जितना छोटा आप शिवलिंग स्थापित करेंगे प्रमाण से तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल कम है। तो घर में हमने देखा इतने इतने बड़े भी शिवलिंग रख देते हैं जिनको नहलाते हुए हाथ में ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता। उसको नहलाएं तो भी कभी इधर से खिसक के चला जाएगा, उधर कभी उधर से चला जाएगा। इसलिए लिखा है कि जो घर में आप पूजा करते हैं अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम वो अंगूठे के बराबर तो हो, अंगूठा इतना है, लगभग 2 से 2.5 इंची का तो शिवलिंग होना ही चाहिए। 2 इंची से लेकर के 2.5 इंची तक का शिवलिंग हो जो आप घर में पूज रहे हैं। और मंदिर में जो आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो 12 अंगुलम, उसका प्रमाण 12 अंगुल का मिलता है। ये 4 और ये 4, कम से कम इतना, और ज्यादा भले ही हो जाए। तो बड़ी सुंदर बात कही, लिंग प्रमाणम कतरणाम 12 अंगुलम उत्तमम, नीनुम चेत फल अल्पम से अधिकम नैव दुष्यते। छोटा होगा तो उसका फल कम होगा। और वर्णन यह भी किया गया है, भूषित्व नवरत्न दिग द्वारे च प्रदान के, नवरत्न की बात मैंने आपके बीच में कर दी है। इसमें कहा है कि जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है अपने हाथों से एक मंदिर में शिवलिंग स्थापना तो करा के जाए, भगवान शंकर की एक पिंडी की स्थापना करा के जाए। तो शिवलिंग महिमा का वर्णन बहुत आनंद के साथ विस्तार पूर्वक किया है। अब आइए कुछ शिवक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जहां जहां भगवान शंकर जी हैं वहां उन क्षेत्रों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं कि षडोध्वरिषया प्राज्ञा शिव क्षेत्रम विमोक्तिदम तदागमं ततो वक्षे लोक रक्षार्थमेव हि पंचाशकोटि विस्तीर्णं सशैल वनकानना शिवाज्ञया हि पृथ्वी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। 50 विस्तीर्णाम सशैल वनकानना। ये जो धरती दिखाई दे रही है हमें, शिव महापुराण में इसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन की है ये धरती। और क्या इसमें अद्भुत बात कही है, 1 इंच धरती ऐसी नहीं है जहां पर कहीं न कहीं भगवान शंकर की आकृति न हो, भगवान शिव की पिंडी न हो। 1 इंच जमीन नहीं है ऐसी। यह पूरी की पूरी जो धरती है वो शिवलिंग में है। विस्तीर्णम शैल वन कानना शिवाज्ञा है पृथ्वी लोकम दत्वा चतुष्टति। धरती माता बहुत विस्तार में फैली हुई है। इसमें तो ये लिखा है कि भगवान महादेव की पिंडी ने धरती को संभाल के रखा है। तत्र तत्र शिवक क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिनाम मोक्षार्थम कृपया देवम क्षेत्रम कलमतवान प्रभु। जहां जहां भगवान शंकर के क्षेत्र हैं ऐसी जगह पर लोगों की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो लोग मरते नहीं, तरते हैं। उनका उद्धार, उनका कल्याण होता है। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दाना जपाधिकम। तीर्थों में जाकर के स्नान दान जप के बिना मत रहिए, तीर्थों में स्नान करें। अन्यथा रोगादि दाद्र मूकत्वा बन्म या नरा। अब पता नहीं सुनने में आपको कैसा लगेगा, इसमें लिखा है जो तीर्थों में जाके नहाते नहीं है, भजन पूजा नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, वह लोग रोगी, दरिद्र, गूंगे, बहरे हो जाते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उन्हें रोग घेर लेते हैं। इसलिए तीर्थ में जाएं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तीर्थ में कोई सरता बहती है उसके किनारे पर जाइए, बंधन कीजिए, बन जाए तो दीपदान कीजिए, दिया जला दीजिए। वहां के कुछ प्रमुख मंदिर हैं वहां बंधन कीजिए, वहां प्रणाम कीजिए। ये नहीं कि गए और होटल में ही पड़े रहे, तो फिर घर में ही पड़े थे, जाने की जरूरत ही क्या थी। भैया माइक खोले। घर छोड़ करके आप गए हैं तो तीर्थ का भ्रमण कीजिए, जप कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। स्नान दान जप तप की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। नहीं तो रोग दारिद्र मूकत्वाहा, रोगी हो जाएगा व्यक्ति, दरिद्र हो जाएगा। मूक कहते हैं गूंगा और बधिर कहते हैं बहरा, ये हो जाएगा। अथास्मिन भारते वर्षे प्राप्नोति मरणम नरई। ये सौभाग्य भारत का है। तो भारतीय व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु तीर्थ में हो, और अंत में वो तीर्थ का ही वास करता है, अंत में वो घर नहीं रहना चाहता।
पहले राजा और महाराजे लोग भी अंत में तीर्थों का सहारा ले लेते थे। तीर्थ नाम शुचिता पवित्रता का है, जो जीव का कल्याण करता है, जो जीव को तार देता है, इसलिए इसको तीर्थ कहते हैं। हमने पिछले साल वाल्मीकि रामायण की कथा में तीर्थ शब्द की व्याख्या बहुत लंबे हिसाब से बताई, मुझे आज भी ध्यान है। तीर्थ हमारे लिए एक जहाज की तरह है, वो हमें तारता है।